हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पटना कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज बायोलॉजी का क्लास 3 है जो कि कोशिका चैप्टर से संबंधित है। इसमें हमने कोशिका चैप्टर से 30 प्लस अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो कि किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, बी अंग, सी ऊतक, डी नाभिक। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, बी अंग, सी ऊतक और डी नाभिक। चलिए इसका आंसर होगा कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, बी एंडियोप्लाजिक रेटिकुलम, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी राइबोसोम। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? चलिए इसका सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। और ये एंडोप्लाजिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम ये दोनों में पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम यूकैरियोटिक में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब वायरस यूकैरियोटिक, वो वायरस जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं, उनमें 70S होता है राइबोसोम। और जो यूकैरियोटिक होते हैं जिसमें पेड़ पौधा मानव जीव जंतु आते हैं, उनका राइबोसोम 80S का होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे निर्मित होता है? ठीक, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे निर्मित होता है? ऑप्शन ए केवल कोशिका द्रव्य, बी केवल केंद्रक द्रव्य, सी कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव और डी कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव तथा अन्य कोशिकांग। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है या किससे निर्मित होता है? तो ऑप्शन ए केवल कोशिकांग, बी केवल केंद्रक द्रव, सी कोशिका द्रव एवं डी केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव और डी में है कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव तथा कोशिकांग। चलिए इसका सही आंसर होगा कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव तथा अन्य कोशिकांग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? ठीक है, निम्नलिखित में किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? ऑप्शन ए मूल रोम कोशिका, बी लाल रक्त कोशिका, सी प्लेटलेट्स और डी मोनोसाइट्स। डी में है मोनोसाइट्स। निम्नलिखित में किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? ऑप्शन ए मूल रोम, बी लाल रक्त कणिका, सी प्लेटलेट्स और डी मोनोसाइट। चलिए इसका सही आंसर दीजिए। चलिए लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 5 नंबर, निम्न में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है? निम्न में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती बैग यानी आत्मघाती थैली कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी डिक्टोसोम और डी फैगोसोम। निम्न में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी डिक्टोसोम और डी फैगोसोम।
चलिए इसका सही आंसर होगा कोशिकाओं का आत्मघाती थैली या बैग लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन ए गोल्गी का, बी माइटोकांड्रिया, सी राइबोसोम और डी लाइसोसोम। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? चलिए इसका सही आंसर होगा माइटोकांड्रिया, ऑप्शन नंबर बी, कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है? कौन सा कोशिकांग श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है? ऑप्शन ए केंद्रक, बी माइटोकांड्रिया, सी राइबोसोम और डी हरित लवक। प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है? ऑप्शन ए केंद्रक, बी माइटोकांड्रिया, सी राइबोसोम, डी हरित लवक। चलिए इसका सही आंसर होगा माइटोकांड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है? ठीक है, प्रश्न है, मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, बी यकृत कोशिका, सी मांसपेशी कोशिका और डी श्वेत रक्त कोशिका। प्रश्न है, मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कणिका, बी यकृत कोशिका और डी मांसपेशी कोशिका और सी मांसपेशी कोशिका, डी श्वेत रक्त कोशिका। चलिए इसका सही आंसर होगा लाल रक्त कोशिका में माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए गोल्गी काय में, बी अंतर्द्रवी जालिका में, सी माइटोकांड्रिया में और डी राइबोसोम में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए गोल्गी काय, ऑप्शन बी अंतर्द्रवी जालिका में, सी माइटोकांड्रिया और डी राइबोसोम में। चलिए न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकांड्रिया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट 11 नंबर, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में उपस्थित रहता है किंतु आरएनए में उपस्थित नहीं रहता है? निम्नलिखित में से क्या डीएनए में उपस्थित रहता है किंतु आरएनए में उपस्थित नहीं रहता है? थायमीन, ऑप्शन ए, बी में एडेनिन, सी ग्वानिन और डी में साइटोसिन। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में उपस्थित रहता है किंतु आरएनए में उपस्थित नहीं रहता है? चलिए अब इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा थायमीन। थायमीन डीएनए में उपस्थित रहता है किंतु आरएनए में उपस्थित नहीं रहता है, क्योंकि आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल रहता है, यूरेसिल उपस्थित रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी प्राकृतिक प्रतिकृति बनाना और डी अनुवाद करना। क्वेश्चन है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, बी प्रोटीन संश्लेषण,
डी प्रतिकृति बनाना, और सी प्रतिकृति बनाना, और डी अनुवाद करना। एक बार और, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी प्रतिकृति बनाना, डी अनुवाद करना। चलिए, इसका सही आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ पाए जाते हैं? अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केंद्रकीय झिल्ली में, बी कोशिका कला में, सी लाइसोसोम में, और डी गुणसूत्रों में। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केंद्रकीय झिल्ली में, बी कोशिका कला में, सी लाइसोसोम में, और डी गुणसूत्रों में। तो इसका आंसर दीजिए। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ पाए जाते हैं? चलिए, जीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, 14 नंबर देखते हैं। डीएनए की द्विसूत्री संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए की द्विसूत्री संरचना की खोज किसने की? ऑप्शन ए मॉर्गन, बी वाटसन और क्रिक ने, सी अरविंद खुराना ने, और डी व्रिज ने। डीएनए की द्विसूत्री संरचना की खोज या डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? ऑप्शन ए फ्रेडरिक मिशर, बी अल्ब्रेक्ट कोसेल, सी फोबस लेवेन, और डी वाटसन और क्रिक। प्रश्न है, सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? ऑप्शन ए फ्रेडरिक मिशर, बी अल्ब्रेक्ट कोसेल, सी फोबस लेवेन, और डी वाटसन और क्रिक। चलिए, इसका सही आंसर होगा फ्रेडरिक मिशर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, डीएनए के दो स्ट्रैंड किस प्रकार बंधे होते हैं? डीएनए के दो स्ट्रैंड किस प्रकार बंधे होते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा, बी सहसंयोजक बॉन्ड्स द्वारा, सी स्थिर वैद्युत बल द्वारा, और डी वंडर वाल्स बलों द्वारा। डीएनए के दो स्ट्रैंड किस प्रकार बंधे होते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा, बी सहसंयोजक बॉन्ड्स द्वारा, सी स्थिर वैद्युत बल द्वारा, और डी वंडर वाल बल द्वारा। इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। डीएनए के दो स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा बंधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? ऑप्शन ए डीएनए या आरएनए की उपस्थिति, बी में है परपोषी कोशिका के अंदर प्रजनन, सी स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, और डी कोशिका भित्ति की उपस्थिति। प्रश्न है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? ऑप्शन ए डीएनए या आरएनए की उपस्थिति, बी परपोषी कोशिका के अंदर प्रजनन, सी स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, और डी कोशिका भित्ति की उपस्थिति। इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति की उपस्थिति। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, विषाणुओं में क्या उपस्थित होता है? विषाणुओं में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन ए केवल डीएनए, बी केवल आरएनए, सी न तो डीएनए न ही आरएनए, डी या तो आरएनए या डीएनए। विषाणुओं में क्या उपस्थित होता है? केवल डीएनए, केवल आरएनए, न तो डीएनए न आरएनए, या तो आरएनए या तो डीएनए। चलिए, इसका सही आंसर होगा या तो आरएनए या तो डीएनए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट 19 नंबर देखते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? यूकैरियोटिक कोशिका में
प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? ऑप्शन ए फास्फोलिपिड से, बी लिपोप्रोटीन से, सी फास्फोलिपोप्रोटीन से और डी फास्फोप्रोटीन से। यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? ऑप्शन ए फास्फोलिपिड से, बी लिपोप्रोटीन से, सी फास्फोलिपोप्रोटीन से और डी फास्फोप्रोटीन से। इसका सही आंसर होगा यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड से निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस अवस्था में जाने पर कोशिका आगे विभाजन नहीं करती? निम्नलिखित में किस अवस्था में जाने पर कोशिका आगे विभाजन नहीं करती? ऑप्शन ए G0, G2, G1 और S। निम्नलिखित में किस अवस्था में जाने पर कोशिका आगे विभाजन नहीं करती? G0, G2, G1 और S। इसका सही आंसर होगा G0, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा? किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा? ऑप्शन ए वान माल ने, बी हक्सले ने, सी लैमार्क ने और डी डार्विन ने। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा? ऑप्शन ए वान माल ने, बी हक्सले ने, सी लैमार्क ने और डी डार्विन ने। इसका सही आंसर होगा हक्सले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स क्या है? ऑप्शन ए पाचन केंद्र, बी श्वसन केंद्र, सी मल विसर्जन केंद्र और डी ऊर्जा केंद्र। लाइसोसोम्स है ऑप्शन ए पाचन केंद्र, बी श्वसन केंद्र, सी मल विसर्जन केंद्र और डी ऊर्जा केंद्र। इसलिए इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम पाचन केंद्र है। नेक्स्ट, पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं होते कहलाते हैं। पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं होते कहलाते हैं। ऑप्शन ए हरित लवक, बी कोशिका भित्ति, सी कोशिका कला और डी केंद्रक। पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं होते कहलाते हैं। ऑप्शन ए हरित लवक, बी कोशिका भित्ति, सी कोशिका कला और डी केंद्रक। चलिए इसका सही आंसर होगा हरित लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं। बाकी कोशिका भित्ति और पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं होते कहलाते हैं हरित लवक। कोशिका कला केंद्रक ये सब जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे कहते हैं। जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए समसूत्री विभाजन माइटोसिस, बी असूत्री विभाजन अमाइटोसिस, सी अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस और डी बीजाणु जनन। जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए समसूत्री विभाजन माइटोसिस, बी असूत्री विभाजन अमाइटोसिस, सी में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस और डी बीजाणु जनन। इसका सही आंसर होगा असूत्री विभाजन अमाइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? 25 नंबर क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? ऑप्शन ए में है प्रोटीन एवं लिपिड से, बी प्रोटीन लिपिड एवं कम मात्रा में डीएनए, सी कार्बोहाइड्रेट और डी प्रोटीन एवं सेलुलोज। ठीक है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन एवं लिपिड, बी में है प्रोटीन लिपिड एवं कम मात्रा में डीएनए, सी में है कार्बोहाइड्रेट्स, डी में है प्रोटीन एवं सेलुलोज। कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं?
मनुष्यों में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 36, बी 23, सी 46, डी 24। मनुष्यों में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 36, बी 23, सी 46, डी 24। चलिए इसका सही आंसर होगा मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि 46 होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कोशिका विभाजन का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कोशिका विभाजन का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए मेंडल, बी लिनियस, सी रॉबर्ट हुक और डी लीवेनहॉक। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है? ए मेंडल, बी लिनियस, सी रॉबर्ट हुक और डी में है लीवेनहॉक। चलिए कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन से जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते? ऑप्शन ए जीवाणु, बी विषाणु, सी पादप, डी जलीय जीव। निम्नलिखित में से कौन से जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते? जीवाणु, विषाणु, पादप, जलीय जीव। चलिए इसका सही आंसर होगा विषाणु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव को सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी माना जाता है? निम्नलिखित में से किस जीव को सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी माना जाता है? ऑप्शन ए अमीबा, बी विषाणु, सी माइकोप्लाज्मा और डी शैवाल। निम्नलिखित में से किस जीव को सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी माना जाता है? ए अमीबा, बी विषाणु, सी माइकोप्लाज्मा और डी शैवाल। चलिए सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्गों को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करें। और वर्ग ए, वर्ग बी, ठीक है। सबसे बड़ी पादप कोशिका, बी में है पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, बताना है। इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका होगा सबसे बड़ी पादप कोशिका कार्लेर्पो टैक्सीफोलिया, पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और सबसे बड़ी अंडज होता है, ठीक। और उसके बाद से मानव में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र, जो सबसे लंबी होती है। और सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल में शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, इसको मिलाइए। ए का 1, ठीक, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। चलिए ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित जीवों की कोशिका भित्ति एवं उसके निर्माणकर्ता पदार्थों के आधार पर वर्गों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। कोशिका भित्ति और निर्माणकर्ता पदार्थ, ठीक है। इसमें देखिए पादप कोशिका भित्ति, बी में है जीवाणु कोशिका भित्ति, सी शैवाल कोशिका भित्ति, डी कवक कोशिका भित्ति। इसके सामने मिलान करना है, ठीक है। चलिए इसका होगा पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। शैवाल ग्लाइकोप्रोटीन, शैवाल कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन की और कवक ग्लूकोसेमिन की, ठीक है। ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1।
ये ऑप्शन नंबर है सही है। चलिए आज क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।